स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं। आखिरी लेक्चर लेकर आया हूं साहब आपके पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, लेकिन वादा लेके जाऊंगा आपसे कि पूरे 10 नंबर इसमें आने चाहिए। मैंने बहुत मेहनत करी है दोस्त आप लोगों के साथ, और बिलीव मी इतना आपने अपने नॉर्मल बैच में नहीं पढ़ा होगा जितना मैंने आपको अभी प्लेज में ये चैप्टर पढ़ाया है। क्योंकि मेरी बिलीफ है कि यार आपको अगर मेरे को ट्रस्ट करके खड़े हैं, आज अपना भले ही कुछ भी हो समय दे रहे हैं, और समय कितना क्रूशल दे रहे हैं वो आप भी जानते हैं और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, तो समय वेस्ट नहीं होने दूंगा। आपको लगेगा शायद कि यार सर ज्यादा टाइम दे रहे हैं इसको, लेकिन एक्चुअली ये चैप्टर डिजर्व करता है, क्योंकि 10 नंबर का सवाल है दोस्त। 10 नंबर बहुत होते हैं, मतलब आप सोचो 10 नंबर क्या बड़ी तोप है यार। मतलब करीबन 38,000 बच्चे एग्जाम देंगे अभी। 38,000 में से कम से कम 8 से 9,000 बच्चे ऐसे होंगे जो इसी रेंज में पास और फेल होंगे। आप सोचो कितना बड़ा अंतर है। तो चलो सरकार, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं और आज का एक जबरदस्त, एकदम तड़कता भड़कता, एकदम झमाझम क्वेश्चन उठाता हूं। और क्वेश्चन है नवंबर 19 का, और ऐसा गजब क्वेश्चन के मजा आ जाएगा। चलो देखते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट एंड विथ ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। मालिक क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे सर क्यों पका रहे हो यार, सिंपल तो बात है। अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है तो उसे टैली करने के लिए, टैली क्या जबरदस्ती टैली करने के लिए सस्पेंस खोला होगा। यानी जो विद ओपनिंग सस्पेंस, इसका मतलब ये है कि हम रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं, और विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट का मतलब ये हुआ कि हम रेक्टिफिकेशन ट्रायल बैलेंस बनने से पहले कर रहे हैं। तो जब ट्रायल बैलेंस बनने से पहले रेक्टिफिकेशन हो रही है तो हमारे पास कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं है, और जब सस्पेंस अकाउंट नहीं है तो ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब आप आधी एंट्री करोगे। क्यों? क्योंकि कंप्लीट एंट्री का जो एक पक्ष था वहां पे आपने सही एंट्री कर ली, लेकिन दूसरे पक्ष में एंट्री सही नहीं करी, या दूसरे पक्ष में एंट्री सही कर ली लेकिन अमाउंट गलती से गलत रिकॉर्ड कर दिया। हाँ, तो यहां पर आपको आधी एंट्रीज भी करना होगी। अपन आधी एंट्री बोलते हैं, टेक्निकल नाम है रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट, है ना, रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं बोलते। चलो मालिक, पहला पॉइंट, द सेल्स बुक हैज बीन टोटल्ड 2100 रुपीज शॉर्ट। सेल बुक इज अ सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक में जब आप टोटलिंग कर रहे थे, रिकॉर्डिंग में नहीं, रिकॉर्डिंग आपने सही कर ली, एकदम बढ़िया झमाझम बिंदास। मान लो आपके सेल बुक का टोटल आना चाहिए था 1,22,100, आपने वहां पर गलती से क्या लिख दिया, 1,20,000 का टोटल। अब ये जो टोटल था इसे लेके गए आप सेल अकाउंट में, तो सेल अकाउंट में भैया देखो ऐसा है कि पीरियोडिकली सेल बुक का टोटल जाता है सेल्स अकाउंट में। तो अगर यहां टोटलिंग मिस्टेक हो गई तो यही टोटल पहुंचा सेल अकाउंट में, और सेल अकाउंट भी अंडर कास्ट हो गया, क्योंकि आपने सेल अकाउंट में 2100 रुपए कम क्रेडिट करे हैं। और जब सेल 2100 से कम क्रेडिट हुई और अगर आपने सस्पेंस अकाउंट बनाया है तो आपके ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट 2100 कम है, यानी वजन में डेबिट भारी पड़ रहा है। तो वजन को बराबर करने के लिए आपने सस्पेंस क्रेडिट में खोला होगा। तो अब अगर आप ट्रायल बैलेंस बनने के बाद एंट्री कर रहे हैं, पहले मैं इसको ट्रायल बैलेंस के बाद वाला हिसाब देख रहा हूं, फिर पहले वाला देखूंगा। तो ट्रायल बैलेंस के बाद अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो इस ट्रांजैक्शन के कारण, इस गलती के कारण आपका ट्रायल बैलेंस में 2100 सस्पेंस के नाम से क्रेडिट हुए थे। तब आप ठीक करोगे तो क्या करोगे, डेबिट एंट्री होगी। और सिंपल बात है ना, सेल बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि सेल कम हो गई थी, सेल बढ़े तो क्रेडिट, सस्पेंस गया भाड़ में। सिंपल ना, सेल बढ़ाना है क्रेडिट, तो डेबिट कौन होगा, सामने वाला खाता जो हमने बनाया था जबरदस्ती, क्या नाम था उसका, सस्पेंस। तो एंट्री कर ली सरकार हमने, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और नरेशन में लिखा बीइंग सेल बुक अंडर कास्टेड बाय ₹2100 नाउ रेक्टिफाई। पहले मैं इसका कर रहा हूं ट्रायल बैलेंस के बाद, क्योंकि वो इजी आता है ना। आप भी ऐसे ही करना, मालूम क्यों? क्योंकि एग्जाम में इस बात से कोई तीर नहीं मारे जाएंगे, आपके कोई सुनहरे अक्षरों में नाम नहीं लिखे जाएंगे कि आपने पहले वो करा। सवाल सारा मार्क्स का है। अगर 10 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन है तो 5 इसके लिए और 5 उसके लिए है, तो 5 तो पहले श्योर करो। मैं पहले वो कर सकता था, लेकिन मुझे आपको एक मैसेज कम्युनिकेट करना था कि आप पहले अगर इसे लिखेंगे तो कोई तोप नहीं पड़ जाएगी, कोई गलती नहीं हो जाएगी, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये इजी पार्ट है, और जब ये होगा ना तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो कम आती हुई चीजें भी रिकॉल होने लगती हैं, और जब कॉन्फिडेंस गिरता है तो आती हुई चीजें भी सब ब्लैंक होने लगती हैं। तो ये सारा खेल कॉन्फिडेंस को गेन करने का है एग्जाम में। बिलीव मी, सब पढ़ के जाते हैं। ये जो कर रहा है 90% सब सिंसियरी बच्चे होते हैं, पढ़ के जाते हैं। सारा खेल वो 3 घंटे का मैनेजमेंट है। वो 3 घंटे आप कैसे,
जैसे वो मूवी बोलते हैं ना चक दे इंडिया में, वो 70 मिनट, तो हम बोलते हैं वो 180 मिनट। अगर वो 180 मिनट आपने अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, अपने आप को बिल्कुल हाईली मोटिवेटेड रखा, यस करते रहे पूरे टाइम, हर क्वेश्चन के बाद, 10-12 लोग तो वैसे ही फेल हो जाएंगे आपके आसपास के। इसको ऐसे क्या आ रहा है, हर बात पे यस करे जा रहा है, कर देना, लिटरली मजा ही आ जाएगा। सीरियसली एक बार करके देखना, पागलपंती है लेकिन गजब है। यस ऐसे कर दो बस, इतने में तो 7 लोग, ये क्या हो गया। ठीक है ना, चलो देखते हैं आगे। तो पॉइंट नंबर 2, गुड्स वर्थ ₹1800 रिटर्न बाय गौरव एंड कंपनी have not been recorded anywhere। रिकॉर्डेड शब्द था, यानी जनरल एंट्री नहीं हुई इसकी। अब जनरल एंट्री नहीं हुई तो आप रिकॉर्ड करो। क्या इसका ट्रायल बैलेंस के टैली होने में कोई योगदान है? नहीं, क्योंकि एंट्री नहीं हुई तो ट्रायल बैलेंस कहां से खाक इफेक्ट करेगा। तो चलो सीधी एंट्री करते हैं। क्या एंट्री है सरकार? 1800 रुपए का माल रिटर्न कर दिया गवर्नमेंट कंपनी ने। एंट्री नंबर 2 क्या हो गई? क्या एंट्री हुई दोस्त? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट कंपनी अकाउंट क्रेडिट being sales return completely omitted to be recorded, now rectify। चलो मालिक, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है मालिक? गुड्स परचेज 2250 have been posted। जब भी शब्द आया पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड मतलब लेजर पोस्टिंग की बात चल रही है। रिकॉर्डेड, एंटर्ड मतलब यस जनरल की या सब्सिडरी बुक की बात चल रही है। चलो आगे पढ़ो। हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर सेन ब्रदर। अरे यार एंट्री सोचो यार, कैसा सस्ता नशा करके बैठा है अकाउंटेंट यार कंपनी का। एंट्री सोच लेता परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी, तो इस एंट्री में तो पार्टी को क्रेडिट होना चाहिए था। भाई पता नहीं कहां है, कौन सी दुनिया में, उसने डेबिट मार दिया पार्टी को। यानी अगर वो एंट्री नहीं लिखता तो गलती सिर्फ अमाउंट की होती, यहां पे तो उसकी गलती डबल हो गई, क्योंकि जो चीज क्रेडिट होना थी वो डेबिट हो गई। तो सस्पेंस अकाउंट सोचो, डेबिट में 2 गुना अमाउंट बढ़ गया एक तरह से, तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में वजन कम पड़ रहा होगा, तो वहां पे 250 ग्राम सस्पेंस रखा होगा। तो सस्पेंस कहां खोला? क्रेडिट में, तो बंद कैसे होगा? सस्पेंस डेबिट करके। और ये भी छोड़ो, सस्पेंस तो हम बैलेंसिंग में हम लिख देंगे। आप तो सोचो क्या बोलना था, क्रेडिट करना था ना, लिखिए क्वेश्चन में, नहीं करा तो आप क्रेडिट करोगे। और क्रेडिट कितने से करोगे? 2 गुने अमाउंट से, क्योंकि जिसको क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर मारा। तो एंट्री क्या होगी? सेन ब्रदर्स। अच्छा, पोस्टेड टू हिज अकाउंट मतलब परचेस अकाउंट में सही एंट्री हुई है, इसके लेजर में पोस्टिंग गलत हो गई, सिर्फ इसका खाता अफेक्टेड हुआ है, परचेस खाते में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो थर्ड एंट्री जी मालिक, एंट्री करी हमने सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेन एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट, और नरेशन में लिखा बीइंग क्रेडिट परचेस फ्रॉम सेन एंड कंपनी रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, नाउ रेक्टिफाई। और अमाउंट कितना? तो 2250 का 2 गुना 4500। चलो मालिक पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। बस आधी एंट्री हो गई, आधे बचे। फर्नीचर परचेज फ्रॉम मैरी, विल यू प्लीज मैरी मी। अच्छा मैरी एसोसिएट है, ₹15,000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेज डे बुक। ब्लंडर हो गया, डेबिट होना था फर्नीचर अकाउंट, डेबिट हो गया परचेस अकाउंट। एंट्री होनी थी फर्नीचर टू मैरी, हमने एंट्री कर दी परचेज टू मैरी। अच्छा इस पूरी एंट्री में मैरी तो सही क्रेडिट हुई और मैरी तो सही होनी थी, है ना? हाँ, लेकिन गलत क्या हो गया? डेबिट होना था फिक्स एसेट्स, डेबिट हो गया रेवेन्यू अकाउंट, परचेस अकाउंट। तो आप इसको ठीक करोगे। क्या इससे ट्रायल बैलेंस के टैली में कोई दिक्कत है? मुझे दिक्कत है, फिर से ठीक बोलता हूं। क्या इससे ट्रायल बैलेंस ठीक होने में कोई दिक्कत है? नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस को सिर्फ डेबिट और क्रेडिट से मतलब है। डेबिट हो और सही अमाउंट से हो, तो खाता भले ही कोई सा भी नाम रख दो, अंतर क्या पड़ रहा है? डेबिट तो सही हो गया ना। ट्रायल बैलेंस चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, तो वो तो एक्यूरेसी होगी। चलो तो हम ठीक करते हैं। हाँ जी मालिक, एंट्री करी हमने फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट क्रेडिट बीइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली कंसीडर्ड एज रेवेन्यू एंड डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, नाउ रेक्टिफाई एंड द अमाउंट इज 15,000। चलो अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। बस 2 पॉइंट बचे और अपना क्वेश्चन खत्म। अरे वाह। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट, सफेद काला हो रहा है यहाँ तो, ₹1200 हैज नॉट बीन एंटर्ड। एंटर्ड मतलब होता है रिकॉर्डिंग, यानी जनरल में ही हमने एंट्री नहीं करी, मतलब हमने एंट्री खा ली। तो इससे ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट पड़ेगा? मालिक नहीं पड़ेगा। जब एंट्री खा गए आप पूरी तो क्या का इंपैक्ट पड़ेगा?
एंट्री का आधा इफेक्ट देते, गलत अमाउंट से देते तो समझ में आती, पोस्टिंग गलत कर देते, गलत साइड कर देते, यहाँ तो आप एंट्री खा गए कंप्लीट ओमिशन, और कंप्लीट ओमिशन से ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। चलो तो हम ठीक कर लेते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव हुआ है 1200 का ब्लैक एंड कंपनी से, तो मालिक एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी पार्टी अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसने डिस्काउंट दिया तो हमारी जो लायबिलिटी थी वो कम हो गई, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट, तो ब्लैक एंड व्हाइट अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री हुई मालिक, क्या एंट्री हुई, ब्लैक एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, creditor account debit, 2 discount received account credit, amount 1200, being discount received from creditor omitted to be recorded, now recorded। और मालिक ये आ गया आपका लास्ट पॉइंट, और इससे आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर अपन अगले 5 के लिए लड़ाई लड़ेंगे। चलो देखते हैं। डिस्काउंट अलाउड, यानी अब हम डेटर की बात कर रहे हैं, टू राधे मोहन, अरे वाह राधे मोहन एंड कंपनी ₹180 हैज नॉट बीन एंटर्ड मतलब फिर से हम बात कर रहे हैं सब्सिडरी बुक की या जनरल प्रॉपर की, इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी 3 कॉलम कैश बुक, कैश, डिस्काउंट और बैंक। तो वो जो डिस्काउंट कॉलम है वो कहाँ पे, डेबिट साइड है ना, डिस्काउंट अलाउड डेबिट में आता है और डिस्काउंट रिसीट क्रेडिट में आता है। तो वो जो कैश बुक का डिस्काउंट अलाउड कॉलम था, कैश बुक का डिस्काउंट अलाउड कॉलम था, उसमें आपने 180 रुपए लिखने थे जो आपने राधे मोहन को अलाउ किया था। The account of Radhe Mohan and company has however been correctly posted, यानी राधे मोहन के खाते में तो आपने सही क्रेडिट दे दिया, लेकिन जो डिस्काउंट कॉलम था कैश बुक का उसमें अमाउंट नहीं लिखा। अब उसका जो पीरियडिक टोटल होगा वो जाएगा डिस्काउंट अलाउड खाते में। अगर आपने इधर कम अमाउंट लिखा या नहीं लिखा तो क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड खाता भी उतने ही अमाउंट से कम डेबिट होगा। तो आपका ट्रायल बैलेंस में अब वजन भारी हो रहा है क्रेडिट साइड, तो भैया तराजू में अब इधर 100 ग्राम डेबिट में सस्पेंस डालो। हाँ, तो सस्पेंस डाला डेबिट में, तो जब इसे बंद करोगे तो सस्पेंस खाता क्रेडिट, और डेबिट क्या करोगे, जिस खाते को हमने डेबिट नहीं करा, क्या नाम था उसका, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो एंट्री बन जाएगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, बीइंग अंडर कास्टिंग, कोई टोटलिंग गलत हुई तो मालिक एंट्री होगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, बीइंग अंडर कास्टिंग ऑफ डिस्काउंट कॉलम इन कैश बुक। तो चलो मालिक, हमने अब सस्पेंस अकाउंट बनाकर तो हिसाब किताब देख लिया, अब हमको देखना है कि बिना सस्पेंस बनाए हम इसको कैसे डील करेंगे। चलो मेरे मालिक, मेरे भगवान, मेरे खुदा, जल्दी से एक सेकंड पार्ट और जल्दी से देख लिया जाए और इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को टाटा बाय बाय बोला जाए। चलो मालिक, अब अगर हम क्या कर रहे हैं, सरकार सस्पेंस अकाउंट बिना खोले, अगर सस्पेंस अकाउंट बिना खोले एंट्री कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन की, तो आधी एंट्री भी बनेगी और पूरी भी बनेगी। जहां पर कंप्लीट ओमिशन है वहां पर पूरी एंट्री बनेगी। गलत व्यक्ति को यूज कर लिया, गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया, ऐसा बोलते हैं सलमान खान, हाँ, तो वो आपको पूरी एंट्री करना पड़ेगी। कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, रेवेन्यू कैपिटल मान लिया, तो भी आपको पूरी एंट्री करना पड़ेगी। लेकिन वो जो अंडर कास्टिंग वाला केस था, बस वहां पे आधी एंट्री करना पड़ेगी। जैसे पहला पॉइंट आया, सेल्स बुक हैव बीन टोटल ₹2100 शॉर्ट। सेल्स बुक में हमने 2100 रुपए का टोटल कम लगाया, अकाउंटिंग नहीं हुई है, टोटलिंग एरर है, कास्टिंग एरर है। तो हम यहां पर क्या लिखें, पॉइंट नंबर 1, इट्स अ कास्टिंग एरर। Because of this, sales account under casted by ₹2100. So, to rectify the same, we will credit sale account. किस नाम से? By error of under casting. बस आधी एंट्री करेंगे, क्यों? क्योंकि टोटलिंग गलती हुई थी, इससे हमारा सेल्स खाता 2100 कम क्रेडिट हुआ था। तो हम जैसे ये क्रेडिट करेंगे सेल्स खाते में, तो अब सेल्स खाता बैलेंस। ओके, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। गुड्स वर्थ ₹1800 रिटर्न बाय द गवर्नमेंट कंपनी हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। भैया मैं नहीं लिखवा रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहां पे लिखवा चुका हूं, यही एंट्री वहां पे होगी, क्योंकि ये कंप्लीट ओमिशन था, और कंप्लीट ओमिशन के केस में आपको पूरी एंट्री लिखना है, चाहे ट्रायल बैलेंस बना हो या ट्रायल बैलेंस ना बना हो। तो ये जो आपने लिखा है ये एज इट इज छाप देना, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट कंपनी अकाउंट क्रेडिट, बीइंग रिटर्न इनवर्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी कंप्लीटली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। बस यही लिखना है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे आपका। अगला, गुड्स परचेस ₹2250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट
ऑफ द सप्लायर सेन ब्रदर्स। क्या हुआ, सेन ब्रदर्स को इस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट देना था और आपने उसे गलती से डेबिट मार दिया, यानी आपने ब्लंडर कर दिया, दो गुने अमाउंट से एंट्री होगी। अब क्या करोगे सरकार, देखो 2250 जब क्रेडिट करोगे तो वो जो 2250 डेबिट की गलती करी थी वो ठीक हो पाएगी, और फिर एक बार 2250 और करोगे क्रेडिट, ताकि उसके खाते में करेक्ट क्रेडिट आ सके। इन दिस केस इंस्टेड ऑफ crediting party's account, we wrongly debited his account. So to rectify this error, we will credit account of party by rupees 4500, और क्यों तो वो भी लिखो, 1 credit of rupees 2250 to 1 credit of rupees 2250 to cancel the error, and another credit of 2250 to give correct credit। ठीक है, ये हो गया आपका हिसाब, यानी आप खाता बनाओगे भाई का और यहां पे लिखोगे बाय एरर ऑफ कमीशन, ऐसा 4500 रुपये। और तो उसने आपसे खाता बनाने को नहीं बोला है, तो आप तो बस इतना लिख के आओ, समझाओ उसको पूरी इज्जत से। आप क्या खाता बना के भी दोगे, नहीं मतलब जान लोगे क्या बच्चे की, कितना कितना दें, जान ले लो और क्या। हाँ 10 नंबर के लिए ये क्वेश्चन पूछ लिए, 16 के लिए आना चाहिए था कम से कम। पूरे अटेम्प्ट देख लिए हमने, हर बार इतनी मेहनत करने के लिए 10 मिलते थे, डबल मेहनत के भी 10 ही दे रहा हूं, बेशरम लोग। चलो अपन करते हैं खत्म कट्टी इस क्वेश्चन से। हाँ चलो पॉइंट नंबर 4, फर्नीचर परचेज फ्रॉम मैरी, अरे मैरी एसोसिएट रुपीज 15,000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेज डे बुक। मालिक एरर ऑफ प्रिंसिपल है, और एरर ऑफ प्रिंसिपल हर स्टेज पे, चाहे अगले साल भी करोगे तो भी यही एंट्री करोगे जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो ये तो अब मैं करवाने से रहा, ये वाली एंट्री छापना है बिल्कुल। लिखोगे इट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, वी हैड डेबिटेड परचेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग द फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, सो टू रेक्टिफाई द सेम वी विल पास द एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है मालिक, ये हो जाएगी एंट्री। तो मालिक एक ये एंट्री मैं नहीं करवा रहा आपकी, एक ये नहीं करवा रहा, क्योंकि ये हर केस में सेम है, चाहे ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले करो या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद करो। क्यों, क्योंकि इसमें सस्पेंस अकाउंट प्रभावित नहीं हो रहा। चलो आगे पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। Discount receipt from black and white rupees 1200 had not been entered in the books। मालिक ये तो आप पूरा ट्रांजैक्शन ही खा गए, तो इसमें गलती कहाँ हुई, कंप्लीट ओमिशन हुआ। तो जब कंप्लीट ओमिशन हुआ है तो अब कंप्लीट एंट्री लिखो, तो एंट्री मालिक फिर से वही होगी। डिस्काउंट रिसीव हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट इन कंपनी से, तो एंट्री हो जाएगी ब्लैक एंड व्हाइट अकाउंट डेबिट, ब्लैक एंड व्हाइट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। क्या लिखोगे इसको, बीइंग डिस्काउंट रिसीट फ्रॉम द क्रेडिटर नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो ये लो एंट्री नंबर 2, 4 और 5 दोनों केस में सेम है, ट्रायल बैलेंस बनने के पहले भी और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद भी। अरे ये तो मजेदार हो गया, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। हाँ बिल्कुल वैसे ही, दोनों केस में सेम, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, टीबी के पहले भी और टीबी के बाद भी। और आगे सरकार, डिस्काउंट अलाउड टू राधे मोहन, ओह जय हो, रुपीज 180 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में 180 रुपए हमने नहीं लिखे, हालांकि राधे मोहन का खाता करेक्टली पोस्टेड हो चुका है, तो ये तो ठीक करना पड़ेगा। क्या लिखें, इन कैश बुक देयर इज एन एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, क्योंकि आपने आधी तो सही लिख दी, सही पोस्टिंग कर दी। टू रेक्टिफाई द एरर वी विल राइट एरर ऑफ ओमिशन डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड, एरर ऑफ ओमिशन इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। और जैसे ही आप ये लिखोगे आपका ये क्वेश्चन समाप्त। मैंने 3 लिखवा दिए और 3 दोनों में कॉमन थे, वो आपको एज इट इज छापना है। तो मालिक अब मैं बहुत दृढ़ता पूर्वक बोल सकता हूं, दम से बोल सकता हूं कि बॉस मेरी तरफ से ये चैप्टर अब आपका कंप्लीट है। आप बिंदास ट्राई करके देखो, आपसे पक्का 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 बनेगा। और एक बस बात ध्यान रखना, एरर ऑफ प्रिंसिपल किसी भी स्टेज पे हो एंट्री सेम होगी। डेबिट ए को करना था, बी को कर दिया, इसको रेक्टिफाई करने की एंट्री सब जगह सेम होगी। कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, इसको रेक्टिफाई करने की एंट्री सब जगह सेम होगी, किसी भी स्टेज पे सेम होगी। तो जो गड़बड़ हो रही है वो काहे में हो रही है, आपकी अंडर कास्टिंग में, ओवर कास्टिंग में। ट्रायल बैलेंस में किसी चीज को ले जाने में भूल गए तो गड़बड़ हो रही है।
डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, 1210 लिखना था 1120 लिख दिया। इन कारणों से जो गलती हो रही है बस उससे आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 बार में से 2 बार एग्जाम में कौन सा आया है, अगले साल रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। अब उसमें भी एक बार आया कि हमने दृढ़तापूर्वक पूरी दम से सीना ठोक के बोला कि हाँ भैया टैली नहीं हुआ था, सस्पेंस कैरी किया है, और दूसरे में हमने चोरी छुपे सस्पेंस खाता कैपिटल में बंद कर दिया है। तो भैया वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन कुछ भी आ सकती हैं। और बिल्कुल मैं आपसे एक बार क्लियर बोल रहा हूं कि इफ यू वांट टू से प्राउडली एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपके अकाउंट्स ही अगर ये वाला चैप्टर अगर अच्छा नहीं गया तो फिर तो यार मजे ही नहीं आएगा, मतलब बोलने में शर्म आएगी कि यार चार्टर्ड अकाउंट होने के बाद, फ्यूचर सीए होने के बाद आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री सही नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे सीए बनोगे, है ना। तो अच्छे सीए बनना है, इसलिए कॉन्सेप्चुअली इस चैप्टर को बेहतरीन करना है। मेरी तरफ से इसमें कंप्लीट हो गया है। अगर कोई भी डाउट आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में बिंदास कमेंट लिखो, मैं बिल्कुल चेक करूंगा और आपको रिस्पॉन्ड भी करूंगा, ठीक है। चलिए अब हम इस चैप्टर को बाइंड अप करते हैं। हमने फाइनली 50 मार्क्स कवर कर लिए हैं। यस, वी हैड कवर्ड 50 मार्क्स ऑफ योर एंटायर सिलेबस। अब हम अगले 20 नंबर की लड़ाई लड़ेंगे और उसमें कंपनी अकाउंट, वही यार वही शेयर इशू, डेबिट क्रेडिट, वो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फुल फीचर इशू, यस कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन अरियर, तो वो तो अपने को कहीं ना कहीं आता है यार, 12th में बहुत घिसा है। और फाइनल अकाउंट और प्रोपराइटर, सरकार ये भी तो आता है, यानी मालूम है आपको टेक्निकल सारे चैप्टर आपने ऑलरेडी कर लिए हैं। अब तो वो चैप्टर करने हैं जो आपने 11th या 12th में पढ़े हैं, तो वो आराम से हो जाएंगे। 70 मार्क्स मैंने आपको अश्योर करे थे, 70 आपके। और अगर मौका मिला, एक आध दिन अगर मैंने जल्दी कर लिया, अपने प्लेज जो मैंने प्लान की थी 20 दिन, अगर मैंने एक आध दिन जल्दी कर ली, तो फिर मैं आपको एक काम और करूंगा, चैप्टर नंबर 1 का जो थ्योरी वाला पार्ट है, एक बार जल्दी से आपको उसका भी प्रेशर दे दूंगा। तो फिर 70 + 10 80 मेरी तरफ से। सो तुसी खुश रहो। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।